Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin Nas. I am from MK Preparations. और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है FPSC बायोलॉजी का पेपर दैट इज हेल्ड टुडे, जो आज के दिन कंडक्ट किया गया है, यानी 9th of August 2024 को ये पेपर आज के दिन कंडक्ट किया गया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, MK प्रिपरेशंस के थ्रू FPSC का जो बायोलॉजी का पेपर है, इसकी डिटेल्ड प्रिपरेशन करवाई गई थी, तैयारी करवाई गई थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू अनाउंस कि हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ बहुत 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 बेहतरीन है माशाल्लाह से। उनका ये कहना है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इस पेपर के हमारी ही प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से लिए गए थे। एंड बिल्कुल उनसे मैच करते थे, सिमिलैरिटी थी उनकी। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई नीड टू मेंशन हियर, इस दफ़ा जो मेरिट है वो अबाउट 65 to 70 के दरमियान होगा फॉर द FPSC बायोलॉजी। ओके जी, MK प्रिपरेशंस के थ्रू जो है वो न्यू सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 10th September. So you can enroll in these sessions by contacting on the number that is shown on your screen. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर की डिस्कशन को। एंड बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, एज वी ऑल नो कि जो FPSC है या SPPSC है, इसका पेपर वेबसाइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कंप्लीट पेपर अपलोड नहीं किया जाता। तो जो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो एस्पायरेंट्स यानी जो पेपर्स दे के आ रहे हैं उन स्टूडेंट से ही इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। सो एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये डाटा स्टूडेंट्स की तरफ से होता है। तो अगर इसमें आपको किसी स्टेटमेंट में कोई भी इशू लगे या फिर ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट आपको फील हो रही हो, देन यू कैन फ्रीली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मोर ओवर, मैंने इसको टोटली कोशिश की है कि इसको जो है वो इसकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल वही हों जो आपके पेपर के अंदर है, एज वेल एज आंसर्स जो हैं वो कंफर्म किए हैं प्रॉपरली। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस पेपर की डिस्कशन को। बायोलॉजी। सो वाई साइटोसिन डू नॉट फॉर्म बॉन्ड विद एडेनिन। साइटोसिन जो है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाती? वी नो दैट साइटोसिन जो है वो गवानीन के साथ बॉन्ड बनाती है, एंड एडेनिन बेस जो है वो हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो क्या रीजन है कि साइटोसिन एडेनिन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती? द रीजन इज कि इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दे आर नॉन कंप्लीमेंट्री। Then, the wrong comparison between the tropical rainforest and the temperate grassland. इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा पॉइंट जो है वो मिसमैच करेगा इन दोनों के दरमियान? वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट ग्रासलैंड को कंपेयर करें तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है इट रियली नॉट फॉल्स इन बोथ ऑफ दीज बायोम्स और इकोसिस्टम्स। The ratio formed by cross of the dominant and recessive allele as well as means the heterozygous dominant and the homozygous recessive, अगर इसका क्रॉस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर है उसमें, यानी जो हमारी F1 जनरेशन है उसमें हाफ आपके पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और हाफ जो है वो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव जो चांसेस है वो होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स मीन, जिम्नोस्पर्म वर्ड का मतलब होता है नेकेड सेटेड। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द साइकस? ये जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है, प्लांट है, तो इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि इसमें वेसल एलिमेंट्स नहीं होते। दे हैव वेसल एलिमेंट्स, यानी आपकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो बाकी तीन ऑप्शंस थी वो करेक्ट थी, लेकिन एक ऑप्शन जो थी वो इनकरेक्ट थी। वो इनकरेक्ट ऑप्शन ये थी साइकस के बारे में कि दे हैव वेसल एलिमेंट्स, जबकि साइकस में वेसल एलिमेंट्स नहीं होते। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ट्रैकीड्स और वेसल एलिमेंट्स, क्योंकि ये दोनों जाइलम बनाते हैं, ट्रैकीड्स प्रेजेंट हैं लेकिन वेसल एलिमेंट्स नहीं होते। इसी तरीके से अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं लेकिन कंपेनियन सेल्स नहीं होते। ठीक है, नाउ प्लांट्स हैविंग वस्कुलर टिश्यू बट नो सीड्स। तो ऐसे प्लांट्स इनके पास वस्कुलर बंडल्स तो हैं लेकिन सीड्स फॉर्मेशन नहीं होती, दे आर टेरिडोफाइट्स।
व्हाट आर द लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस? तो स्पॉन्ज की जो बॉडी वॉल है इसमें दो लेयर्स होती हैं, द आउटर पिनेकोडर्म और इनर लेयर होती है कोएनोडर्म सेल्स की। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व्ड इन कोलेजन प्रोडक्शन? तो विटामिन सी इज इन्वॉल्व्ड इन कोलेजन प्रोडक्शन। Now, what is a phenotypic ratio in F2 generation of incomplete dominance? Okay, तो अगर हम incomplete dominance की बात करें तो phenotypic ratio क्या होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके जी, फिनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें हम जो है वो 4 o'clock प्लांट की एग्जांपल लेंगे जिसमें रेड और सेकंड हमारे पास है जी वाइट। ठीक है, रेड के लिए हमने यूज कर लिया R1 और सेकंड है इसके बाद हमारे पास जो फ्लावर कलर है वो है वाइट, उसके लिए हम यूज करेंगे R2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस करवाएंगे एंड रेड एंड वाइट, इसका क्रॉस करवाने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो है F1 जनरेशन में। ये आपने याद रखना है, ये F1 जनरेशन है। ठीक है, तो F1 जनरेशन का जो रिजल्ट है वो R1 एंड R2 होगा, यानी इनका जो कलर है वो है पिंक। ओके, अब जो है वो F1 जनरेशन से अगर हम क्रॉस करवाएं, यानी इसका इसी से अगर क्रॉस करवाया जाए F1 का F1 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो होगा R1 यानी रेड। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास R1 R2। ओके, R1 R2 यानी पिंक, एंड अगेन हमारे पास सेम R1 R2 पिंक, एंड देन द थर्ड वन इज R2 तो ये जो जीनोटिपिक रेशियो है वो हमारे पास F2 जनरेशन की वो है जी 1:1 एंड 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो है 1:2:1। ओके, तो 1 रेड होगा, 2 हमारे पास पिंक एंड 1 इज वाइट। Okay, जी. Now, which of the following strongly supports the endosymbiote hypothesis of eukaryotes evolution? तो हमारे पास वहाँ पे जितनी भी options थी, they were all correct. तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास डीएनए है, तो ये भी एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस का एक एविडेंस है। एंड द सेकंड थिंग इज कि माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्रीलिंग, तो ऑल ओके। Now, bile is manufactured and stored by which organ? Bile is manufactured and stored by the liver. Spiders, ticks and mites belong to which class? तो ये belong करती हैं क्लास Arachnida से। Now, snail belongs to which of the following phylum? Simply snail जो है वो phylum mollusca का member है। Naked seeded plants जो हैं ये जिम्नोस्पर्म्स हैं हमारे पास। ओके जी, व्हाट इज डिस्टिंग्विश करेक्टर ऑफ द अरेक्निड्स? तो एक अरेक्निड्स का मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल करेक्टर ये है कि दैट दे आर हैविंग 8 लेग्स, इनके पास 4 पेयर्स हैं लेग्स के। ठीक है, यानी टोटल 8 लेग्स हैं अरेक्निड्स की। हमारे पास एग्जांपल जो है वो स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स। ठीक है, तो अगर हम स्पाइडर्स को देखें यूजुअली हमें ये नजर आते हैं, spiders are having 8 legs in 4 pairs. Okay, which one is water soluble vitamin? Water soluble vitamin is vitamin C। B and C ये दोनों हमारे पास water soluble vitamins हैं। ठीक है, और विटामिन A D E के दे आर फैट soluble vitamins। अब यहाँ पे जो आपको जितनी भी स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टेटमेंट्स आपके क्वेश्चन पेपर से एग्जैक्टली मैच करती हैं, बट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो कि आपको मतलब डिटेल में उस स्टेटमेंट को लिखा नहीं गया यहाँ पे। ठीक है, लाइक विच वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, इससे आगे भी इसका एक सेकंड सेंटेंस था, बट मोर ओवर इसका आंसर जो है वो विटामिन सी ही है। ठीक है, ओके जी। नाउ विच मिनरल इज रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट फॉर बॉडी फंक्शंस एंड इज आल्सो पार्ट ऑफ बोन्स? तो पोटेशियम। ओके, पोटेशियम जो है वो हमारी बोन्स का भी पार्ट है और ये लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड इसका जो फंक्शन है, बाकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
ओके, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में पब्लिश की थी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर स्पीशीज इवॉल्विंग फ्रॉम सेम एंसेस्टर टू डिफरेंट इकोलॉजिकल निश। ठीक है, एक सेम एंसेस्टर और डिफरेंट इकोलॉजिकल निश, तो ये है जी हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। Term is used for species evolving from same ancestor to different ecological niche. The main function of the enzyme in the body is catalyzing the chemical reactions. Now, mass extinction of dinosaurs occurred in which period? तो ट्रायसिक जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हुई अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ विच लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, तो जो लाइफ की डाइवर्सिफिकेशन थी वो हमारे पास पैलियोजोइक एरा में हुई। ओके, नाउ द इंसेक्ट और द आर्थ्रोपोड्स दैट आर नाउ एक्सटिंक्ट, यानी जो अर्लीस्ट इंसेक्ट्स हैं, अर्लीस्ट आर्थ्रोपोड्स हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ट्राइलोबाइट्स की। Recapitulation and biogenetic law was given by, so it was given by Haeckel. Now, function of the restriction enzyme, तो restriction enzyme का function ये होता है कि इससे DNA को कट करना है at the flanking site, ठीक है, ताकि वहां से फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक जगह से कट करना है ताकि उसके अंदर जो है वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। मोर ओवर, अगर डीएनए से जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है, क्रोमोसोम से जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है, तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही यूज किए जाते हैं। द प्रोमोटर इज द साइट फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो प्रोमोटर जो है वो डीएनए के ऊपर एक ऐसी साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, यानी मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड इन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड इन सेपरेटिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरी टेक्निक है जिसमें जेल रन की जाती है एंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स लोड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी, दे आर गोइंग टू सेपरेट। न्यूक्लियोलस फंक्शन इन राइबोसोम्स असेंबली, तो बेसिकली न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स, दे आर गोइंग टू असेंबल, क्योंकि न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके जी, विच मिनरल इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन प्रेजेंट है। ओके, हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन है इट कंटेन्स आयरन। विच वाइटामिन इज नेसेसरी फॉर विजन, इम्यून सिस्टम एंड बोन हेल्थ? विटामिन के। विच एंजाइम अनवाइंड्स द डीएनए, दी डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो अनवाइंडिंग करता है डीएनए की, और दो डीएनए के स्ट्रैंड्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करता है। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया, पॉपुलेशन, जो एक ही स्पीशी के मेंबर जब एक स्पेसिफिक एरिया में रहना शुरू कर दें, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। Now, which organelle is involved in intracellular digestion and waste? Okay, तो intracellular digestion जो है वो होती है lysosomal enzymes की वजह से। तो lysosome organelle जो है that is containing the lysosomal enzymes for the intracellular digestion and waste. The energy currency of the cell is called ATP. Adenosine triphosphate जो है वो energy currency है। जिस तरीके से we need to spend currency for buying something, इन द सेम वे हमारा जो सेल है उसके पास भी एनर्जी करेंसी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को वो खर्च करेगा एंड देन अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिश ऑयल। नाउ द फंक्शन ऑफ डीएनए इज सिंपली टू स्टोर द जेनेटिक मटेरियल, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए ने स्टोर करनी है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। Which of the following is not function of mitotic spindle? तो mitotic spindle यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थी वो सब करेक्ट थी एक्सेप्ट द वन, और वो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ये थी कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे अराइज फ्रॉम द सेंट्रोमियर। रिमेंबर वन थिंग कि जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट है जिसके साथ उसके क्रोमेटिड्स अटैच हैं। तो सेंट्रोमियर दिस वन है, सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स अराइज नहीं होते बल्कि सेंट्रियोल्स से अराइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल को बेसिकली जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ओके जी, the XYY non-disjunction occurs due to, okay,
जैकॉब्सन्स सिंड्रोम है ये XYY, जैकॉब्सन्स सिंड्रोम इसका नाम है। तो ये जो पैटर्नल स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी फादर में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो उसकी मियोसिस 1 में नॉन डिस्जंक्शन होने की वजह से XYY कंडीशन हो जाती है। द विटामिन विच कॉजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज विटामिन डी। ओके, यानी कैल्शियम ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो बोन्स को नहीं जा रही, इसका मतलब ये है कि ब्लड में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो कैल्शियम का ब्लड में एब्जॉर्ब होना, ये ब्लड से बोन में एब्जॉर्ब होना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन डी। वन जीन इंटरफेयर्स विद द अदर एट डिफरेंट लोकस, यानी अगर एक जीन दूसरे जीन को हाइड करना शुरू कर दे, उसके इफेक्ट को हाइड करना शुरू कर दे, तो उसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। यानी इंटरफेयर का मतलब ये है कि उसके काम में मुदाखलत करना शुरू कर दे, उसके काम को हाइड करना स्टार्ट कर दे। Diversification of animals in different ecological niche is adaptive radiation. Law of independent assortment shows equal chances of gametes to receive genes. तो law of independent assortment के according क्या होता है हमारे पास के जो gametes हैं वो रिसीव करते हैं हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी एक ही कॉपी है क्रोमोसोम्स की जो वो रिसीव करते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग जो जीन्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। इवन क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो गेमीट्स जो है वो हाफ क्रोमोसोम्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक्स्ट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इज ड्यू टू द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके जी, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज FPSC बायोलॉजी पेपर। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे एस्पायरेंट्स के रिव्यूज इसके बारे में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने MK प्रिपरेशंस के चैनल के थ्रू तैयारी की, एंड उनका ये कहना है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में से ही थे, उनसे सिमिलैरिटी शो करते थे। एंड होपफुली इसका जो मेरिट है वो 65 to 70 की रेंज में होगा FPSC बायोलॉजी का। So get prepared yourself for the interview and very best of luck. MK Preparations का जो चैनल है वो 10th of September से न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा है फॉर द लेक्चरर प्रिपरेशन। आप उन सेशंस में खुद को एनरोल करवा सकते हैं। उसके लिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट स्लाइड पे एक नंबर डिस्प्ले हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Until then, Allah Hafiz.